प्रशांत, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की ये जो सेवाएं ठप हुई हैं ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि क्लाउड सर्विस और क्राउड स्ट्राइक ये क्या होता है और किस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है वो एक्सेस होता था। देखिए, ये क्राउड स्ट्राइक नाम की एक कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कंपनी है और ये कई एंटीवायरस वगैरह बनाती है। ये यूएस की एक कंपनी है। इसने फ्राइडे को एक पैच अपडेट किया था, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम में एक पैच अपडेट किया और उस पैच अपडेट की वजह से सीधा असर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो पे पड़ा है। विंडो 10 और विंडो 11 जो भी लैपटॉप इससे जुड़ा हुआ है या जो भी कंप्यूटर सिस्टम जुड़ा हुआ है उसमें अचानक से जब खोला गया तो उसमें एक ब्लू स्क्रीन आई और ब्लू स्क्रीन आने के बाद उसमें रिकवरी मोड दिखाने लगा, जिसकी वजह से ये पूरी जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो सिस्टम है वो कोलैप्स किया और इसके पीछे वजह है क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी का सिक्योरिटी अपडेट पैच को अपडेट करना। हालांकि जो हमारे पास जो खबर आ रही है उस पैच जो कि अपडेट किया गया था रात में उसको रिकॉल किया गया है उस पैच को और उसको दोबारा से रिबूट करके उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने लेवल पे उस सर्वर से उन तमाम चीजों को हटाने के लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू कर चुका है और कई जगह पे रिकवरी मोड में आ चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, जो दिक्कत है वो आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत अब ये आ रही है कि ये जो ब्लू स्क्रीन आ गई है और जिस जगह पे, जिस लैपटॉप या जिस सिस्टम पे या जिस कंप्यूटर सिस्टम पर इसने इफेक्ट डाला है उसको पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा, उसको फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और उसको रिकवरी मोड में लाने के लिए एक बहुत लंबा समय लगेगा, लंबी प्रक्रिया लगेगी। ये सिर्फ उड़ान सेवाओं तक ही इसका असर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम और आईटी सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट का, खासतौर से माइक्रोसॉफ्ट 365 का काफी इस्तेमाल किया जाता है। विंडो 10, विंडो 11 जो भी अपडेटेड वर्जन है विंडोज के वो इसका इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें क्राउड स्ट्राइक का जो सॉफ्टवेयर है, जो एंटीवायरस सिस्टम जिसमें पड़ा हुआ है, वो सारी चीजें वहां पे कोलैप्स करी हैं। मेरे पास जो डाटा है इसमें अमेरिका के लगभग 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। अच्छा। भारत में हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। स्काई न्यूज जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है विश्व का, वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। 74% यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो उपभोक्ता हैं वो अपने सिस्टम को लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। जर्मनी के बैंकिंग, टेलीकॉम, मीडिया आउटलेट, एयरलाइंस, तमाम सेवाएं सब ठप हो गई है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से ठप है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े बैंक कैपिटेक की सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हैं। स्पेन की सभी एयरपोर्ट सेवाएं प्रभावित हो चुकी हैं। दुबई में भी असर है। अमेरिका में जो 911 जो सेवा है, जो कि इमरजेंसी सेवा है 911, वो पूरी तरह से ठप हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पे चलती है। ब्रिटेन की रेलवे और मेट्रो सेवाएं ठप हो गई हैं। तो जो तमाम वो ऐसे संस्थान जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज लिया हुआ है या फिर उसके सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो क्राउड स्ट्राइक की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर असर पड़ा है। और अब उसको जैसे मैंने आपको बताया कि जिस सिस्टम पे स्क्रीन खोलने के बाद ब्लू स्क्रीन आ गई, उसको रिवैम्प करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए अभी बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये चीजें बहुत जल्दी रुकने वाली नहीं है। और ये भले ही अभी रिकॉल कर लिया हो, वो पैच जो डाला था, सिक्योरिटी अपडेट का पैच डाला था, वो भले ही रिकॉल कर लिया हो क्राउड स्ट्राइक ने, लेकिन अभी भी उसका जो इंपैक्ट है उससे रिवाइव करने में अभी बहुत समय लगने वाला है। दिव्या। बिल्कुल प्रशांत, ये जो है लाखों विंडो यूजर्स जो हैं वो इस वक्त BSOD जो नाम बताया जा रहा है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ टेरर, इसका अनुभव कर रहे हैं और ये जो है पूरी तरीके से सिस्टम जो है इस वक्त बंद है। और आप देखिए कि किस तरीके से ये जो सर्वर में खराबी है उस पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान भी सामने आया है। इस